Hello students, today we shall learn next of the question number 6. 7 was given homework. Today we shall learn question number 8. First, I want to know your wellness. How are you? I hope you would be good. So listen question number 8 carefully. Leela is Radha's younger sister. Leela is 4 years younger than Radha. Can you write Leela's age in terms of Radha's age? Take Radha's age to be x years. लीला राधा की छोटी बहन है. लीला राधा से 4 साल छोटी है. लीला का एज लिखना है राधा के एज के पदों में यदि राधा का एज को x ईयर्स मान लिया जाए. यानी लीला राधा से 4 साल छोटी है. राधाज एज इज गिवन x ईयर्स. तो प्रश्नानुसार लीलाज एज इज इक्वल टू हो जाएगा राधाज एज -4 क्योंकि 4 साल छोटी है. राधा का जितना उम्र है उसे 4 साल छोटी है यानी कि 4 साल माइनस करना पड़ेगा. तो राधा का एज को x मानना है x -4. ये जो एज है x -4 ईयर्स यह लीला का उम्र है. लाला राधाज के उम्र के टर्म. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. Mother has made laddus. She gives some laddus to guests and family members. Still 5 laddus remain. If the number of laddus mother gave away is L, how many laddus did she make? माता जी ने कुछ लड्डुए बनाए जिसमें उन्होंने कुछ लड्डू गेस्ट को दे दिए और कुछ परिवार के सदस्यों को दे दिए. फिर भी उनके पास 5 लड्डू अभी बच रहा है. यदि जो लड्डू दिया गया है उनके द्वारा गेस्ट को और परिवार के मेंबर को उसकी संख्या L हो तो माता जी ने कुल कितने लड्डू बनाए. तो लड्डूज मेड बाई मदर इजकल टू अगर नंबर ऑफ लड्डूज गेव अवे जितना लड्डू दिया गया प्लस 5 फिर भी बच गया तो जितना लड्डू बटा और प्लस 5 यही टोटल लड्डू बना. तो जितना लड्डू बटा उसको संख्या दिया हुआ L तो L + 5 यही आंसर हो गया. ना क्वेश्चन 10 इज गिवन यू एज होमवर्क. तो सो you have to solve question number 10. Question number 10 is also a simple question. You can solve it easily. Question number 11. 11A. Look at the following matchstick pattern of the squares. The squares are not separate. Two neighboring squares have a common matchstick. Observe the patterns and find the rule that give the number of matchsticks. तो नीचे कुछ मैचस्टिक का पैटर्न दिया हुआ है ABC और ये नीचे D है और भी है एंड सो ऑन डॉट डॉट बना हुआ है. आप बुक में भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं. यह मैचस्टिक का पैटर्न है माचिस की तीलियों का. इसमें स्क्वायर बना हुआ है. पहला फिगर में 4 स्क्वायर, 1 स्क्वायर है. दूसरा फिगर में 2 स्क्वायर है. तीसरा फिगर में 3 स्क्वायर है. चौथा फिगर में 4 स्क्वायर. इस तरह से एक स्क्वायर बढ़ते चला जा रहा है. तो इसमें कौन सा पैटर्न होगा इसको एल्जेब्रिकली लिखना है ताकि हम कोई भी पैटर्न का कोई भी सदस्य हम पता कर सकें इन जनरल वे में. तो पहला स्क्वायर जो फिगर पैटर्न है उसको आप देखें तो 1 स्क्वायर है. दूसरा में 2 स्क्वायर है. तो स्क्वायर जो ये फिगर में जो स्क्वायर है उसमें हम C को हम फाइंड आउट करें. C जैसे लिखाता है वैसे तो उसमें 3 मैचस्टिक होगा और 1 मैचस्टिक बच जाएगा. दूसरे फिगर में हम 2C फाइंड आउट करें तो 2C तो पहला स्क्वायर में 1 C बनेगा. दूसरा स्क्वायर में 1 C बनेगा और फिर भी 1 बच जाएगा. तीसरे फिगर में
हम फिर सी फाइंड आउट करें तो पहले स्क्वायर में एक सी बनेगा, दूसरे स्क्वायर में एक सी बनेगा, तीसरे स्क्वायर में एक सी बनेगा, अब फिर एक बच जाएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रत्येक जो पैटर्न है उसमें हम सी आसानी से निकाल सकते हैं, जिसमें सी बनाने में 3 मैचस्टिक का प्रयोग हो रहा है, +1 सभी में होगा। तो पहला फिगर के लिए 3 मैचस्टिक और +1 हो गया। दूसरा फिगर के लिए 3 गुने 2 यानी कि 6 मैचस्टिक +1 हो गया। तीसरे फिगर के लिए 3 गुने 3 यानी कि 3 के 9 और +1 10 हो गया। तो इन जनरल में हम लिख सकते हैं 3x प्लस, जहाँ पर x जो पैटर्न का संख्या, पैटर्न का हमें जिस टर्म को पता करना हो उसकी संख्या को बता रहा है। यहाँ पर x का मान 1 रखेंगे तो पहला फिगर मिल जाएगा, x का मान 2 रखेंगे तो दूसरा मिल जाएगा, 3 रखेंगे तो तीसरा मिल जाएगा, एंड सो ऑन। इसी तरह से वेयर x इज द नंबर ऑफ स्क्वायर्स। जो तो देख रहे हैं कि ये जनरल फॉर्म में पैटर्न को लिखना है, तो यू कैन डू इट। नाउ I have given also question number B of this question as homework. So solve these questions, and in this way we have finished the exercise 11.1. Next day we shall solve exercise 11.2. That's all in today's topic. Thank you.